नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। नवंबर 2022 स्कॉर्पियो लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मैंने इसका हेडिंग लिखा है टेंशन एंड एक्सपेंसिव टाइम। 13 नवंबर तक, नवंबर में भी पर्टिकुलरली मैं इसको 50-50 कर रहा हूं इस महीने को। 13 नवंबर तक का टाइम है वो एक्सट्रीम प्रेशर का है, जो 16 अक्टूबर से आप प्रेशर अनुभव करना शुरू कर देंगे। और मंगल देखिए 30 अक्टूबर से रेट्रो भी हो गया है, यानी कि इस महीने में मंगल वक्री है, रेट्रो है। तो आपको 13 नवंबर से कुछ एक ऐसा कोई एक अच्छा एग्रीमेंट बनेगा, कोई न्यू एग्रीमेंट बनेगा बिजनेस के लिए। हो सकता है कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उस कुछ बनेगा 13 नवंबर के बाद। और ये समय आपके लिए 4 दिसंबर तक, मतलब देखिए वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैसा टाइम है आपके लिए। और जो लोग अनमैरिड है, स्कॉर्पियो लग्न है, अविवाहित है, उनके लिए भी एक विवाह का प्रपोजल भी आएगा। तो मैं इसको मिला जुला महीना नहीं समझता, लेकिन आधा महीना आपका टेंशन वाला टाइम। ऐसे तो लग्नेश मंगल अष्टम में गया, यानी कि आपको जो लोग फीमेल है, पर्टिकुलरली फीमेल स्कॉर्पियन, ऑलवेज रिमेंबर, मेल हो या फीमेल हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता स्कॉर्पियन के, बट उनको अपनी सास के साथ, यानी कि अपने पति या पत्नी की मॉम के साथ, आपका कभी सास से पटने वाला नहीं है। आपके ससुराल के लोगों के साथ 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक विवाद को टालिएगा हो सके तो। हो सकता है किसी भी वजह से ये देखिए, स्कॉर्पियन की जो सास है, आप स्कॉर्पियन है तो आपकी सास है, सेल्फ रिस्पेक्टिव ज्यादा है, यानी कि वक्त की बहुत पाबंद है। और उसका सम्मान मेंटेन करो। अगर आप सम्मान नहीं मेंटेन करते तो आपके जीवन में ट्रबलस ट्रबलस कर देगी वो। अभी देखें इस चीज को कि मैं एक तो आपको मैरिज प्रपोजल देख रहा हूं, और वो सब आपको 11 नवंबर के बाद, 13 नवंबर के बाद, 13 नवंबर तक तो टेंशन रहेगा। 11 नवंबर को शुक्र आगे बढ़ रहा है आपके। जो एक्सपेंसिव टाइम मैंने बोला वो फीमेल के लिए भी हो सकता है, यानी कि अगर आप स्कॉर्पियो है तो आपके पत्नी के लिए हो सकता है खर्च हो जाए। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं आप, देखिए 12वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में विपरीत राजयोग है, अष्टमेश 12 में है, दूसरा विपरीत राजयोग है, और षष्ठेश मंगल अष्टम में, यानी कि इसमें इस वक्त तो आपको विपरीत राजयोग बना हुआ है। कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होगा इस समय में, मैंने जो बोला वो ये महीने में। तो ये पर्टिकुलरली विपरीत राजयोग है। लॉर्ड ऑफ द 12th इज इन 12, लॉर्ड ऑफ द 6 मंगल इज इन 8, लॉर्ड ऑफ द 8 इज अ मर्क्यूरी इज इन द 12th, यानी कि ये तीनों तीन तरह से विपरीत राजयोग बना हुआ है। कुछ बातें आपके मन के विपरीत होगी, लेकिन वो फ्यूचर के लिए बहुत मजबूत स्टेप रख देगी। कुछ विपरीत राजयोग का मतलब यही होता है कि कुछ घटनाएं आपको दिखाई देगा कि जो दुखजनक होगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा दे देगी वो। दूसरी बात, शुक्र जैसे ही लग्न में आ जाएगा 11 नवंबर से, मैंने जो बोला आपका एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और वो सब जो बोला मैंने, शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग हुआ है। लग्नेश मंगल सप्तम में और सप्तमेश लग्न में, तो अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा शुक्र मंगल का परिवर्तन। और वाहन योग बन रहा है। हो सकता है कि बहुत वक्त से अगर आप आपके लिए कोशिश कर रहे हैं व्हीकल की, तो नया व्हीकल लोगे, ये संभावना भी है। जब तक शुक्र लग्न में रहेगा 4 दिसंबर तक, ये कुछ न कुछ आपको नया व्हीकल का लाभ भी दिलवाएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको देखो। टू बी केयरफुल मैंने लिखा है 13 नवंबर तक का केयरफुल लिखा है आपको। ये केयरफुल टाइम आपका 16 अक्टूबर से मैंने केयरफुल लिखा है, गए महीने में भी बताया था आपको। एक्सपेंसिव टाइम, कुछ रॉन्ग डिसीजन से आपको बचना है। 16 अक्टूबर से मैंने बोला है आपको, कम से कम 13 नवंबर तक। ये टू बी केयरफुल, हो सकता है कोई हॉस्पिटल की मुलाकात भी हो जाए। आपके पति या पत्नी के परिवार में स्ट्रेसफुल टाइम है, उनके साथ विवाद को टालिएगा। और ऐसा लगे कि बहुत विवाद बढ़ रहा है, तो गाय को ट्यूसडे को गुड़ खिलाइएगा,
गाय को गुड़ खिलाइएगा या कहीं गुड़ का दान करिएगा, यथाशक्ति जो आप कर सकते हो गुड़ का दान करिएगा। और स्मार्टनेस उसी में है कि आप विवाद टालें। अब 30 अक्टूबर से ऐसे 30 नवंबर तक का टाइम मंगल वक्री भी। ऐसे तो मंगल वक्री बहुत लंबे समय तक है, आपके काम भी आपको रुके हुए दिखाई देंगे। पर 14 नवंबर से 25 नवंबर आपके लिए एक ऐसा उगेगा समय कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। किसी दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सहेली के साथ एंजॉय करने का टाइम है। हो सकता है बहुत पुराना कोई आपका कांटेक्ट नंबर कहीं से ढूंढ ढांड के आपके कांटेक्ट में आएगा। दिस इज द टाइम टू बी एन एम्बिशियस पर्सन। कोई महत्वाकांक्षा भी आपके दिमाग में उस वक्त क्लियर होने लग जाएगी और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी करेंगे आप 14 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक। ये टाइम बहुत मजेदार है। एंड दोज हु आर जॉबलेस उनको 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक, जो मैंने यहां लिखा है देखिए, बेस्ट टाइम है। मतलब समझो, अगर मैं कभी कभी पढ़ता हूं बहुत लोगों का ऐसा, आपका कर्मेश 12 में सूर्य, सूर्य को रोज जल देना ही है आपको। आप जब भी अपने जॉब के लिए जाते हैं, कर्मस्थान के लिए, 17 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक सूर्य नीच राशि का है, कर्मेश है। काम धंधे में कहीं स्ट्रेस महसूस करेंगे, ईगो में नहीं आइएगा। मैं ज्यादातर स्कॉर्पियन को देखता हूं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कामकाज होता है, आपका ज्ञान आपकी जागीर है। और सूर्य को जल दीजिएगा पूरा महीने के दौरान। अब ये सूर्य जैसे ही लग्न में जाएगा 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, काम धंधे में, मतलब देखिए जो 15 तारीख तक का जो टाइम है, 13 तारीख का, वो टाइम बहुत तरीके से स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है। 13 के बाद धीरे 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 आपको फेवर में आने लग जाएगा। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक हॉस्पिटल का मुलाकात ना हो, कोई बहुत बड़ा झगड़ा ना हो, तो भगवान की कृपा समझिएगा। बिजनेस के लिए आई हैव सेड यस। भले बिजनेस के लिए भी मैं, कर्मेश आपका लग्न में आ रहा है 16 नवंबर से, और गुरु की पोजीशन भी अच्छी है, शनि भी अच्छी जगह है, दोनों भी। पर्टिकुलरली देखिए, गुरु तो 24 नवंबर से गुरु भी मार्गी हो रहा है संतान स्थान में। मतलब दोज द पीपल हु आर ट्राइंग टू सम, क्या बोल सकते हैं, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए 24 नवंबर के बाद बहुत अच्छा समय। और 14 नवंबर से 25 नवंबर कोई बहुत बड़ा मजबूत पैसे का हाथ में, बहुत बड़ा हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा मेजर चेंजेस कर दो। कोई इच्छा पूरे साल की कुछ कैद रखी हो आपने, तो ये भी इस वक्त पूरी हो जाए, ऐसा टाइम है 14 नवंबर से 25 नवंबर में। हेल्थ के लिए मैंने बोला 13 नवंबर तक आपको केयरफुल रहना है। और ये 16 अक्टूबर से है, हेल्थ के लिए जो केयरफुल रहने की बात है, ये 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक बोल रहा हूं। मतलब 15 दिन अक्टूबर के अच्छे थे स्टार्टिंग के, और बाद में आपका प्रॉब्लम हुआ। वैसे नवंबर में पहले 13 दिन आपके लिए टफ है। 13 तारीख के बाद स्मूथनेस जीवन के आपका बढ़ेगा। शुक्र भी लग्न में आया है, थोड़ा रोमांटिक भी बनाएगा। स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूं बेस्ट टाइम टू लर्न है। गुरु का पोजीशन संतान स्थान में है, बुद्धि स्थान में, बच्चे का भी ग्रोथ देखने का टाइम है ये। और 24 नवंबर से गुरु भी मार्गी हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूं कुछ टू लर्न समथिंग, बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया सीखने का टाइम स्टूडेंट के लिए शुरू हो रहा है। प्यार करते हैं उनके लिए मैंने बोला ऐसा 24 नवंबर बेस्ट है। ऐसे तो 13 नवंबर के बाद देखिए आप रोमांटिक हो ही जाएंगे। 11 नवंबर के बाद शुक्र जैसे ही लग्न में आ जाएगा, ऐसे 12वें में आप बहुत पैसा वापर चुके हैं अपने, हो सकता है स्पाउस के लिए, पति या पत्नी के लिए काफी पैसा वापर चुके हैं। शुक्र को 12वां स्थान बहुत प्रिय है, क्योंकि 12वां स्थान शुक्र के लिए दिग्बल प्राप्त होता है। जैसे सूर्य मंगल जैसे ग्रहों को लग्न में 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त होता है, लग्न में नहीं 10th हाउस में। तो ये ऐसा शुक्र को 12वें स्थान में बहुत एक अजब शक्ति, मतलब बहुत 12वें स्थान में बेडरूम शुक्र को बहुत प्रिय है। शुक्र 12वां आपको खर्च करवाएगा बीवी या उनके लिए, कोई भी फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे। और 11 तारीख से 4 दिसंबर तक व्हीकल लाने का भी संभावना बढ़ रहा है। प्यार करते हैं उनके लिए आई सेट 24 बेस्ट है, क्योंकि 24 नवंबर को चंद्र और शुक्र का युति हुआ है आपके लग्न में। मतलब बड़ा रोमांटिक दिन है ये। किसी को प्रपोज करना हो तो 24 नवंबर मैं मानता हूं बेस्ट दिन है।
और 25 नवंबर तक किसी दोस्त के साथ का गजब ट्यूनिंग रहेगा आपके पास। 14 नवंबर से 25 नवंबर तक किसी दोस्त के साथ एक अच्छा ट्यूनिंग में रहेंगे आप। विवाह के लिए आई एम टेलिंग यू द यस, विवाह के लिए मैंने बोला यस, क्योंकि शुक्र लग्न में आया, सप्तमेश लग्नेश सप्तम में, तो ये कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वैवाहिक जीवन के लिए भी कुछ बहुत तरीके से शुभ समय बीतेगा, ये संभावना ज्यादा है। अनमैरिड के लिए मैंने लिखा है कि विवाह का प्रपोजल भी आएगा। बिजनेस कर रहे हो तो कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनेंगे, नई पार्टी के साथ का कोई नया व्यूज पार्टनरशिप में। जनरली मैं देखता हूं आप लोग जल्दी माफ नहीं कर सकते, बट पार्टनरशिप में कुछ ट्यूनिंग के लिए 13 नवंबर से 12 मार्च तक अपने पार्टनर के साथ कोई एक अजब ट्यूनिंग आप बिठा पाएंगे। बिजनेस पार्टनर हो या वैवाहिक जीवन का पार्टनर हो, उसके साथ का ट्यूनिंग। जनरली आप लोग अपनी जिंदगी में दूसरों को इंटरफेरेंस करना नहीं देते, बहुत सेल्फ रिस्ट्रिक्टिव नेचर के साथ आप लोग जीते हैं और अपने सिस्टम में काम करते हैं। अगर आप सेम कैडर पे 4-5 लोग काम करते हो, अगर आप लोग, तो सबसे लास्ट में आप शुरू करते हैं काम और सबसे पहले फिनिश कर देते हैं। ये आपका नेचर है, गॉड गिफ्ट है आपको। बट मैं आपको 13 नवंबर के बाद 14 नवंबर से कुछ नया बिजनेस भी चालू करना हो तो भी बेस्ट है। चाइल्ड को प्लानिंग करना हो तो 24 नवंबर के बाद, यानी कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर, वो भी कुछ बेस्ट साबित होगा आपके लिए। वो आईवीएफ के जरिए कर रहे हो तो बेस्ट है। शेयर मार्केट के लिए मैंने बोला आपको 14 से 25 नवंबर, मैं बोल रहा हूं ये दोस्तों के साथ मजा करने का टाइम है। शेयर बाजार में कुछ पैसे कमाने का टाइम है। अगर आपका शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है तो काफी अच्छा पैसा आपको इस समय में मिल सकता है, नई आइडिया क्लिक हो सकती है। तो ये अबाउट डेट वाइज की बात है, ये थोड़ा समरी है। अब देखिए इस महीने में ये गजकेसरी योग की तारीख है 5 नवंबर, 12 नवंबर, 19 नवंबर, 26 नवंबर। ये मनी फ्लो के लिए बेस्ट तारीख मानी जाती है मार्केट में, अच्छा मनी फ्लो होता है। अब देखो ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन है, रोमांटिक दिन के कंसिडर कर सकते हैं आप। देखिए 9/11 को शुक्र 12वें में चंद्र यहां है, मेष राशि का चंद्र है। 9 तारीख को ये 8 बजे के पहले का टाइम है, सुबह 1 बजे का, 9 तारीख को एकदम अर्ली का चंद्र शुक्र का अपोजिशन है। यानी कि ये कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा खर्चा करवाएगा आपको 9 तारीख को, 9 तारीख को खर्च करवाएगा। और अपना कोई भी फीमेल या फैशनेबल चीज के पीछे खर्च करवाएगा। और 24 तारीख आपके लिए रोमांटिक दिन साबित होगा। चंद्र शुक्र का यही फल है। अब देखें कि इसको सूर्य का मैंने बोला ऐसा आपको जल चढ़ाना ही है। गुरु का स्टोन अगर आपके पास है तो जरूर धारण करिएगा। गुरु आपके संतान से संतान स्थान में है और संतान से संतान यानी ग्रैंड चिल्ड्रन के हाउस को देख रहा है। यानी कि अगर उम्र बड़ी है तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है। हो सकता है कि इस साल मतलब अप्रैल 2023 तक, 20 अप्रैल 2023 तक आपके घर पे या तो संतान होगा या आपके बच्चों के घर बच्चे होंगे, ये भी संभावना है। अगर न्यूली मैरिड है तो आपके घर ही बच्चा होगा, आपके बच्चे न्यूली मैरिड है तो उनके घर संतान हो सकता है। अप्रैल 2023 तक गुरु की पूर्ण कृपा है आप पर। गुरु संतान से संतान स्थान को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है, यानी कि पैसे भी अच्छे बचेंगे आपके पूरे साल के दौरान। ये गुरु कृपा है, तो गुरु का स्टोन जरूर पहनिएगा। 6वां राहु आपको शत्रु विजय देता रहेगा। 12वां केतु मोक्ष मार्गी केतु है, मंदिरों के दूसरी जगहों के आध्यात्मिक सफर, आध्यात्मिक तरक्की भी शुरू हो जाएगी। मैं ज्यादातर स्कॉर्पियन को देखता हूं, तंत्र में बड़ा विश्वास होता है आप लोग को, तंत्र मंत्र, पर्टिकुलरली तंत्र में बड़ा विश्वास होता है आपको। वो यंत्र लेके आते हैं, तंत्रिक जो क्रिया है उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट होता है, ध्यान, योग, समाधि, उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है स्कॉर्पियन को। क्योंकि ये जो रहस्यमय राशि वृश्चिक, यानी कि आप लोगों के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा दुख होता है जो आप किसी को शेयर नहीं करते, वो आपके पास बहुत छुपा के रखा रहता है। और लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह है, जिंदगी में झगड़े आपका पीछा नहीं छोड़ते, रोग ऋण और शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ते। मैंने आपको 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक केयरफुल रहने के लिए बोला है। अक्टूबर महीने में मैंने बोला था कि जो काम करना है वो 15 अक्टूबर तक कर लीजिएगा। अब नवंबर महीने में मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको कि जो भी काम आपके अटके उसको 13 नवंबर के बाद करिएगा। 13 नवंबर तक
आपके लिए टेंशन का समय है। अभी देखें कि इस महीने में 5 नवंबर को तुलसी विवाह प्रारंभ होगा। हम लोग तुलसी विवाह पहले करते हैं, भगवान का विवाह करते हैं, और बाद में हम अपने विवाह की शुरुआत करते हैं। यानी कि जिनके विवाह रुके हुए, विवाह मुहूर्त के लिए रुके हुए, तो उसका मुहूर्त अभी 5 नवंबर से शुरू हो जाएगा कि तुलसी विवाह प्रारंभ। और ये तुलसी विवाह जो प्रारंभ होता है, यहां से चतुर्मास समाप्त होता है। यानी कि जो साधु तो चलता भला, साधु रुक गया तो फिर उसको प्रॉपर्टी, जैसे हमारे को संतान है, घर है, ऐसे साधु संत अगर जो चेला चपाटे के चक्कर में पड़ गए कि मेरे इतने शिष्य है, ये है, वो है, इसमें पड़ गए, प्रॉपर्टीज में पड़ गए, आश्रमों में पड़ गए, तो फिर उनको कहीं ना कहीं जाके परेशानी आती है आध्यात्म के रास्ते में। आध्यात्म के रास्ते में कोई चीज का बंधन नहीं होना चाहिए। इसके लिए चतुर्मास समाप्त हो रहा है और अभी वो लोग मूव करेंगे अपने एक प्लेस पर, ज्यादातर रुकते नहीं है। चलने से एक तो माया भी नहीं होती उस चीजों से, जगह से, और ज्ञान भी मिलता है। तो चातुर्मास का समाप्ति हो रहा है इस समय में। 6 नवंबर 5 नवंबर से चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। यानी अभी अच्छे दिन देख के मूव करेंगे साधु संत जो है टॉप लेवल पे, वो लोग मूव करते हैं, ज्ञान की जो खोज में निकलते हैं, वो चातुर्मास में जो रुके हैं बारिश की वजह से, वो अभी मूव करेंगे। तो ये एक और हुआ। देखिए इस महीने में प्रदोष है, 5 नवंबर को शनि प्रदोष है और 21 नवंबर को सोम प्रदोष है, मंडे का प्रदोष। शनि प्रदोष है। अगर आपका घर का काम होता ही नहीं, समझो आप घर के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं और घर नहीं बन रहा है आपका, तो जरूर शनि का प्रदोष का व्रत करिएगा। भगवान शिव का शनि प्रदोष शनिवार को आ रहा है ये प्रदोष। अगर आपके भाइयों के साथ के रिलेशंस में भी कहीं ट्रबल फेस करते हैं आप, ज्यादातर मैं स्कॉर्पियन को भाइयों के साथ जुड़ा देखता हूं, क्योंकि मंगल का लग्न है। एरिस भी ऐसा ही है, स्कॉर्पियो भी ऐसा है, लेकिन स्कॉर्पियो भाइयों के साथ जो संबंध है उसमें लेट को भी बहुत करता है। तो ये टाइम जो 5 नवंबर शनि प्रदोष मतलब सैटरडे को ये आएगा प्रदोष का व्रत। भगवान शिव मंदिर में जाइएगा सुबह और जलाभिषेक करिएगा भगवान शिव मंदिर में, शिवलिंग पे, और दर्शन करके पूरे दिन के दौरान भोजन नहीं लीजिएगा। शाम को सूर्यास्त होता है, समझो 6 बजे का अंदाज है अप्रॉक्स, तो 5:30 से 6:30 तक, आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में, इतने समय तक 5:30 से 6:30 तक जाके शिव मंदिर में दर्शन करें, बाद में भोजन ग्रहण करें 5 नवंबर को। और 21 नवंबर को देखिए सोम प्रदोष है। अगर आपको, आप ज्यादातर मैं स्कॉर्पियन को देखता हूं कोई ना कोई चीज से बहुत जीवन में आपकी घृणा बहुत होती है। मैंने बहुत स्कॉर्पियन को नजीक से देखा है। मुझे कोई रिवेंज नहीं है, आप लोग कमेंट में लिख देते हैं, लेकिन किसी न किसी चीज के प्रति बहुत घृणा होता है आप लोग को। मैं देखता हूं कि जल्दी से, ज्यादातर घृणा या क्या बोल सकते हैं आप इसको, एक एक डर जैसा होता है कि वो आपके माइंड में किसी के लिए बैठा रहता है स्कॉर्पियन का। तो उसके लिए अगर आप ये करते हैं, आप 21 नवंबर को भगवान शिव मंदिर में जाके सेम चीज, ये प्रदोष का व्रत है, उस दिन प्रदोष का व्रत मतलब देखिए शिव मंदिर में सुबह दर्शन करना है, शाम को दर्शन करने के बाद भोजन प्राप्त करना, तब तक भोजन न ले। कोई ना कोई चीज से बड़ी घृणा मैं देखता हूं स्कॉर्पियंस को। आपके जीवन में एक मानसिक तनाव भी होता है, फोबिया टाइप का होता है। घृणा मतलब कोई ना कोई आपके माइंड में एक फोबिया बैठा होता है किसी न किसी चीज से, डर का। अगर वैसा कोई चीज से आप डर बैठा हुआ है तो 21 नवंबर बेस्ट रहेगा। अगर आपका जन्म का, मैं शिव मंदिर में जाने के लिए बोल रहा हूं, अगर जन्म का चंद्र के साथ राहु है, चंद्र के साथ शनि है, चंद्र 6, 8 या 12 में है, तो जिंदगी ऐसा ही रहता है। अगर आप जब तक शिव उपासना नहीं करते, शिव उपासना करने से मतलब सिर्फ दर्शन करके जलाभिषेक करने से बहुत लाभ होगा। अब चतुर्थी है देखिए 12 नवंबर और 27 नवंबर, और ये संकष्टी है देखिए 12 नवंबर, वध पक्ष की चतुर्थी, और ये 27 नवंबर सुद पक्ष की चतुर्थी। तो इसमें गणेश उपासना करेंगे तो आपके जीवन में चैलेंजेस कुछ हद तक कम होगी। मैंने गुड़ का दान तो करने के लिए बोला ही है आपको। 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक यथाशक्ति गाय को अगर ट्यूसडे को गुड़ खिलाते हो तो बेस्ट है। ये दिन में गणेश मंदिर हो घर के पास तो वहां दर्शन करिएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा, लाभ रहेगा आपको। 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक करेंगे तो अच्छा है।
तो ये है अबाउट आपका इस महीने का लेखा जोखा। उसमें 23 नवंबर को अमावस है, वन मोर थिंग एंड लास्ट थिंग, और 8 नवंबर को देखिए चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा का दिन है। और अगर आप तंत्र और इससे जुड़े हुए हो तो मैं बहुत बार देखता हूं जो लोग, ये जो चंद्र ग्रहण है आपके 6वें स्थान में हुआ है, रोग स्थान में। आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का जो मैं बोल रहा हूं वो 30 समझो 16 अक्टूबर से ही मैंने बोला है 13 नवंबर तक, और 30 अक्टूबर से तो गुरु मंगल भी मार्गी वक्री हो रहा है। ये जनवरी 2023 तक रहेगा। तो इस दिन इस दिन में पूरा 8 नवंबर के दिन कोई मंत्र सिद्ध करना हो तो देखिए दोपहर को 2:30 बजे से अप्रोक्स समझ लीजिए, शाम को 6 सवा 6 बजे तक, 6:30 तक, 2:30 से 6:30 तक आप अगर जो मंत्र जाप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाएगा। तो मंत्र जाप करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये बेस्ट दिन है 8 नवंबर। तो ये है अबाउट लेखा जोखा इस महीने का आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।